हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। हम देख रहे थे समास, और समास में हमने देखा था कि इसके टोटल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो अगर ये 2 समास आपने नहीं देखा है, अव्ययी और तत्पुरुष समास, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास से। देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि करके, है ना। तो पद यानी क्या होता है, शब्द होता है। मैंने आपको पहले भी बताया इसके पहले वीडियो में। पद यानी शब्द होता है और 2 पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद, राइट। पूर्व और उत्तर पद होते हैं, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में क्या बोला है कि जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, मतलब बहुव्रीहि समास में ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ पे किसी और ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन किया रहता है। समझेगा, आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। ये देखिए, समस्त पद का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु का गुण बताते हैं। मतलब जो दोनों पद है, उत्तर पद है और जो पूर्व पद है, वो उसमें लिखे गए शब्द को ना बताते हुए किसी और थर्ड पार्टी को, मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति का जो है गुण को बताते हैं। तो ऐसा जब हमको शब्द दिखता है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, लंबोदरः, ठीक है। मतलब लंबोदर का मतलब क्या होता है कि जिसका उदर जो है, उदर यानी क्या, पेट होता है, मतलब जिसका पेट लंबा है उसको बोलते हैं लंबोदर। अब ये बोलते हुए हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जो नाम है किसके लिए दिया गया था करके, श्री गणेश भगवान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस शब्द में हम देख सकते किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में, यहाँ पे उसके गुण के बारे में बताया गया है करके, है ना। तो ऐसा जब शब्द दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जैसा है कि दशाननः, ठीक है। आनशन मतलब होता है सिर, मतलब कि जिसके 10 सिर हो। 10 सिर वाला कौन था, रावण था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये शब्द हम देखते हैं कि ये जो शब्द दिया गया है इसमें उसका अर्थ किसी थर्ड व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो बात ये आती है कि बहुव्रीहि समास का विग्रह कैसे करें हम, है ना। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि विग्रह कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं हम विग्रह कैसे करना है इसका। क्या बोला गया है यहाँ पे कि विग्रह करते समय लिंग अनुसार यत शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, राइट। तो जब हम ये लिंग के अनुसार जो है यत शब्द का हमको चेंज करना रहता है, ठीक है। आगे समझेगा और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या बोला गया है, बहुव्रीहि समास में यस्य सह, यस्या सा और येन सह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं कि ये कब, कैसे और क्यों प्रयोग करते हैं करके। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में लिख दिया है यहाँ पे कि यस्य सह का और येन सह का, ठीक है। तो यस्य सह या फिर यस्य सा, ये जो शब्द है ये क्या है कि यत जो शब्द हमने देखा है उसका षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो पुल्लिंग और नपुंसक के लिए यस्य सह वर्ड का यूज़ करते हैं और यस्य सा का स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो षष्ठी विभक्ति रहता है ये संबंध, रिलेशन शो करने का काम करते हैं, है ना। जैसे हमने क्या बोला कि जिसका उदर लंबा हो, मतलब एक संबंध दिखा रहा है ना इन शब्द में, तो इसलिए यहाँ पर हम यस्य सा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता या गुण को बताता है, राइट, है ना। या फिर इसमें क्या बोला, जिसका वह हो के अर्थ में आना, मतलब मैंने जैसे बोला कि जिसका उदर लंबा है, जिसका पेट लंबा है, ऐसे जब शब्द आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लगाना है, यस्य सह या फिर यस्य सा अकॉर्डिंग टू लिंग। अगर वो पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग रहा तो आपको यस्य सह लगाना पड़ेगा, अगर स्त्रीलिंग रहा तो यस्य सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये न सा कब यूज़ करते हैं। ये न सा ये कैसा शब्द है, यत का ये न जो है ये तृतीय विभक्ति है, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं, जब पहला पद दूसरे पद के लिए कारण, साधन या माध्यम बताता है। मतलब कि जब कोई कार्य किसी साधन, कारण या फिर माध्यम से होता है करके, ठीक है, तो अब हम क्या तृतीय विभक्ति जो है लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला कि क्रिया कर्म से संबंधित होता है जिसके द्वारा वह हो के अर्थ में आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि शास्त्र के द्वारा मुझे ज्ञान होता है, तो यहाँ पर मुझे ज्ञान होने का साधन क्या है, शास्त्र है ना। शास्त्र के द्वारा मुझे ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं तो वो उसमें अपने को लगाना पड़ेगा ये न सह, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कैसे करना।
यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ मतलब क्या होता है कि जिसका कंठ नीला है। तो ये जो शब्द है ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में, हमको उसकी गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका कंठ नीला है उसको हम क्या, किसका कंठ नीला रहता है, भगवान शिव का। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पुल्लिंग रहेगा, लिंग में अगर हम देखेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे अभी देखा कि जिसका वह हो, अगर ये अर्थ रहा तो उसको हमें यस्य में कन्वर्ट करना रहता है करके। ठीक है, यस्य सह में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम चेंज करेंगे, नीलः कंठः यस्य सह। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि तीर्थार्थ शास्त्रार्थः। तो इसका हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझिए। जिसने तीर्थ यानी कि पवित्र स्थान से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया हो। ठीक है, मतलब किसी ने किसी स्थान से जो है ज्ञान का प्राप्त किया है ना। तो ये जो शब्द है ज्ञान प्राप्त होने के लिए एक प्रमुख शास्त्र या फिर साधन को हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये इसमें हमें ये ना सह का चेंज करना पड़ेगा, मीन्स ये ना सह में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि तीर्थार्थ आतः शास्त्रार्थः ये न सह। अब ये जो है मीनिंग आपको समझना ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस विभक्ति में चेंज करना है। ठीक है, मीनिंग को देखना है, उसको पहले समझना है कि भाई शब्द क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चेंज करना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है कि दशाननः, मतलब कि जो 10 सिर वाला रहता है वो क्या होता है, वो रावण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में हमको उसकी विशेषता बता रही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यस्य सह। ठीक है, तो दश आननानि यस्य सह। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल दिया गया है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी मतलब क्या होगा कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, वो नारी है ना, स्त्री को हम बोलते हैं ना ये। ठीक है, तो अगर स्त्री के लिए रहा तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको चेंज करना पड़ता है यस्य सा में करके, राइट, यस्य सा में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए चंद्र इव मुखम यस्य सा। अब आप बोलोगे कि ईव क्यों लगाया है करके, यस्य सा तो ठीक है क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमने यहाँ पे यस्य सा लगाया है। ईव यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने इसके पहले आपको तत्पुरुष समास में भी बताया था, ईव हम कब यूज़ करते हैं, जब के समान ये शब्द आता है तब, है ना, रिलेशन आता है उसके समान ऐसा करके, तब हम ईव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के समान, है ना, मुख जो है वो चंद्रमा के समान, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है चंद्र इव मुखम यस्या सा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्ञानदत्त। ठीक है, मतलब कि जिसने ज्ञान दिया है उसको बोलते हैं ज्ञानदत्त। ठीक है, तो इसका किस में चेंज करना रहेगा हमको, किसी ने ज्ञान दिया है हमको, एक साधन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ज्ञानेन दत्तम येन सह। ठीक है, तो देखिए अष्टांग हृदय में हम देखते हैं कि चिकित्सा चतुष्पाद में कुछ नाम दिए गए हैं जो कि हमको थर्ड चीज़ के या फिर थर्ड वस्तु के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका ही कुछ एग्जाम्पल लिखा है, आप ये ध्यान में रखिए, पेपर में जैसे का वैसा ये पूछा जाता है। जैसे कि दुष्ट कर्म यानी कि दुष्टम कर्म येन सह। ठीक है, बहुकल्पम का बहवः कल्पाः यस्मिन् तत्। नेक्स्ट है बहुगुणम, बहवः गुणाः यस्मिन् तत्। ठीक है, फिर 9th है दुर्मणा, दुर्गतम मण यस्य सह। तो इस प्रकार से ये है बहुव्रीहि समास। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है करके। अगर वो शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बताता है तो वो क्या रहेगा, वो बहुव्रीहि समास रहेगा। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि भाई यस्य सह लगाना है और येन सह लगाना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको डिफरेंस करके बताया उस प्रकार से आप ध्यान में रखिए और उस प्रकार से आपको चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब तक के जितने भी हमने बताया है, समझाया है, उस सारी इसकी वीडियोस के जो नोट्स है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।